Dear student, welcome back in a new lecture of class 9th। ये गणित मंजरी से लिया गया NCERT बुक का एक चैप्टर है। ये CBSE के लिए हेल्पफुल होगा। ये क्लास 9th के लिए है और ये मैथ्स का लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल है। ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर नंबर 3 है। उम्मीद करते हैं आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 2.3 के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखेंगे। अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन सेविंग बैंक अकाउंट। एक बच्चे के पास 500 रुपए हैं। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ। वो हर महीने एक्स्ट्रा 150 रुपीज मिलते हैं उनको। हाउ मच मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ के बाद उसके पास कितना रुपया बचेगा ये पता करना। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है, तो मैं इसके लिए एक टेबल बना लेता हूं आपके लिए। हम यहां पर लिख लेते हैं मंथ का नाम और दूसरे पार्ट में लिख लेते हैं अमाउंट। जब शुरू में 0 मंथ था तो उसके पास 150 रुपीज था, 500 रुपीज था। एक मंथ के बाद उसने 150 रुपीज का गेन कर लिया, इंटू 1 कर लेते हैं। 2 मंथ के बाद उसने एक और 150 का गेन कर लिया। ऐसे सिस्टम चलता गया कई सारे मंथ का, और n मंथ के बाद उसने प्लस में 150 इंटू n कर लिया। एक मंथ में 150 इंटू 1, 2 मंथ में 150 इंटू 2, 3 मंथ में 150 इंटू 3, n मंथ में 150 इंटू n। तो ये हमारा आपका सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा, देखिए एक मंथ के बाद 150 इंटू 1 यानी कि 500 प्लस 150 इंटू 1 यानी कि 650, फिर 500 प्लस 150 इंटू 2 यानी कि 150 और प्लस कर देंगे 800, 500 प्लस 150 इंटू 3 यानी कि 950। इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। आपसे nth मंथ का पूछा है तो nth मंथ में क्या हो जाएगा, 500 प्लस 150 इंटू n यानी कि आप इसे लिखेंगे 500 प्लस 150 n। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल n वेरिएबल ये आपको समझ में आया हो। ये बहुत आसान सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ रैली स्टार्ट्स विद 120 पीपल। एक रैली स्टार्ट होता है जिसमें 120 इंसान जाते हैं। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर घंटे उनसे 9 पीपल जो है ड्रॉप हो जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर विल रिटर्न आफ्टर 1 to 3। तो कितने आदमी 1 to 3 आवर्स के बाद बच जाएंगे ये आपको पता करना है। तो चलिए इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आवर लिख लेते हैं और यहाँ पर मेंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले जब 0 आवर था यानी कि रैली स्टार्ट हुआ था तो 120 मेंबर थे। एक आवर के बाद 9 मेंबर ड्रॉप हो गए, 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस में। 2 आवर्स के बाद -9 मल्टीप्लाई 2, 2 मेंबर ड्रॉप, 2 बार ड्रॉप हो जाएंगे। ऐसे हम मान लेते हैं n आवर्स के बाद 9 मल्टीप्लाई n हो जाएगा। ये टेबल बन के तैयार हो जाएगा क्योंकि आपसे कह फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट नंबर इन n आवर्स के लिए कह रहा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। ये कितना हो जाएगा, पहले तो 120 था -9 इंटू n, 120 -9n, ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन का आंसर हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछे 1 घंटे के बाद कितना पीपल रह जाएंगे 1 आवर्स के बाद, तो 120 -9 इंटू 1 यानी कि 111। 2 आवर्स के बाद अगर पूछ लेगा तो हम कहेंगे 120 -9 इंटू 2, 9 2 जा 18, 18 माइनस कर देंगे 102।
एंड सोन, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है, ये देखेंगे यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, हम इसे कहेंगे लीनियर डीके। लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, तो ये है लीनियर ग्रोथ। उम्मीद करते ये दोनों बात, लीनियर डीके क्या होता है, लीनियर ग्रोथ क्या होता है, समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ दे रखा है बच्चे कितना, 13 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपको ब्रेथ दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। एरिया कह रहा है, एरिया L इंटू बी होता है, 13 इंटू 12 हो जाएगा, यानी कि 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड में आपको ब्रेथ दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया कितना हो जाए, दोनों का मल्टीप्लाई 13 इंटू 10, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, देखिए ब्रेथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि आप एरिया क्या लिखेंगे बताओ, 13 इंटू 8, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। फाइंड द लीनियर पैटर्न टू रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो लीनियर पैटर्न निकालने के लिए कह रहा है, ये कितना होगा, L इंटू बी होगा, जबकि L आपको 13 दे रखा है, 13 इंटू बी, यानी कि 13B इज द राइट आंसर। ये हो गया इसका आंसर। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन 4 भी इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसे देखते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ दे रखा है बच्चे 7 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। ब्रेथ बच्चे आपको 11 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम होता है LBH, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू 11 इंटू 5। तो ये हो गया 11 5 जो 55, 7 5 जो 35, 35 और 3 38, 385 cm क्यूब। ये इसका आंसर आ गया, 385 cm क्यूब इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे ही सेकेंड पार्ट में देखते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में देखते हैं, आपको हाइट दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 9, 11 9 जा 99, 99 7 जा 7 9 जा 63, 63 और 6 69 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है हाइट इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फिर से वॉल्यूम निकालेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13, 13 7 जा 91, 91 इंटू 11, 1 9 1 10, 9 1 10, 1 11, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99 और 100 नहीं 1001, 1001 cm क्यूब हो जाएगा। अब आपसे क्या, फाइंड अ लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो लीनियर पैटर्न निकालना है। लीनियर पैटर्न निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था LBH। तो बच्चे L आपको दिया हुआ पहले से 7 सेंटीमीटर, B दिया हुआ 11 सेंटीमीटर और H नहीं मालूम है, तो ये हो जाएगा 77 HCM क्यूब। तो ये इसका लीनियर पैटर्न हो जाएगा। उम्मीद करते ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। चेक कर लें, लिख लें जल्दी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेज, 500 पेज का एक बुक है। शी रीड 20 पेज एवरी डे, हर रोज 20 पेज पढ़ती है। हाउ मेनी पेज विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो एक दिन में 15 पेज पढ़ती है, तो टोटल पेज 500 है, माइनस 20 इंटू 15, 15 पेज डेली, 15 दिन के बाद, इसलिए 15 से मल्टीप्लाई, 20 पेज डेली पढ़ती इसलिए 20 से मल्टीप्लाई।
तो इतना ही पेज बचेगा, यहां लिख देते पेज लेफ्ट। तो 500 माइनस 15 टू जा 30, 300 माइनस करने के बाद बच्चा 200 पेज बच जाएगा। ये आंसर हो गया। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न, तो आपसे लीनियर पैटर्न भी बनाने के लिए कह रहा है। तो 500 लिखेंगे माइनस एक दिन में 20 पेज पढ़ती है, n डेज में n पेज पढ़ लेगी। ये आंसर हमारा आ गया लीनियर पैटर्न का। उम्मीद करते हैं ये बहुत ही आसान सा था, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके का। लीनियर ग्रोथ का मतलब जब वैल्यू बढ़ेगा तो लीनियर ग्रोथ कहेंगे, और जब वैल्यू घटेगा तो लीनियर डिके कहेंगे। द कॉस्ट ऑफ अ जर्नी इज गिवन एज लीनियर फंक्शन। कॉस्ट जो लीनियर फंक्शन के फॉर्म में दिया, सी डी इक्वल टू दिस, वेयर सी इंडिकेट टोटल कॉस्ट इन रुपीज एंड डी इज द डिस्टेंस। यानी कि आप जितना डिस्टेंस जाएंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखिएगा तो ये उतने डिस्टेंस का कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है। मेक अ टेबल, आपसे टेबल कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डी बना लूंगा और यहाँ पर सी डी लिख लूंगा। अगर कोई इंसान 0 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पे 6 डी की जगह 60 लिख लेंगे तो ये 100 रुपीज हो जाएगा। यानी कि गाड़ी आप बुक करेंगे और आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा। अगर कोई इंसान 1 किलोमीटर जाता है तो 100 प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि 160 रुपये देना होगा। अगर कोई इंसान 2 किलोमीटर जाता है तो 100 प्लस 2 इंटू 60, यानी कि 200 प्लस 120 रुपीज देना होगा, यानी कि उसे 220 रुपीज देना होगा। तो इस तरह से ये टेबल बनके तैयार हो जाएगा। 2-3 किलोमीटर तक आप दिखा दें, इट्स इनफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे थिंक एंड रिफ्लेक्ट का हिस्सा। जस्ट इसी के नीचे थिंक एंड रिफ्लेक्ट मिलेगा आपको। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। इस बार 15 किलोमीटर दिया होगा तो हम निकालेंगे C15, यानी कि डी की जगह 15 लिख देंगे। 100 प्लस 60 इंटू 15, तो ये हो गया 100 प्लस 15 6 जा 90, 900, यानी कि उसे 1000 रुपीज देना होगा अगर कोई इंसान 15 किलोमीटर जाएगा तो। अब दूसरा पार्ट में, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट कॉस्ट फॉर जर्नी 700। आपको सी डी की वैल्यू आपको दे रखा 700 रुपया। ठीक है, तो सी डी होता है कितना, 100 प्लस 16 डी होता है। इसकी वैल्यू आपको 700 दे रखा है, तो 16 डी की जो वैल्यू होगी 700 माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से डी का वैल्यू 600 अपॉन 100 हो जाएगा और 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 है ना साथ में। तो डी का वैल्यू आ गया बच्चा 10 किलोमीटर, यानी कि वो इंसान 10 किलोमीटर तक जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पॉज करके नोट कर लें, वैसे भी ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल 10 है। द हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलिंड्रिकल टैंक एट इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। कर गर्मी जब स्टार्ट हुआ तो टैंक में 3 मीटर पानी हाइट तक थी। द हाइट h मीटर एट द एंड ऑफ t मंथ इज गिवन बाय, ये आपको एक लीनियर पैटर्न दिया गया है। आपके इसके लिए एक टेबल बनाना हो तो मैं यहाँ पे t लिख लूंगा मंथ का नाम, और यहाँ पे ht लिख लूंगा हाइट का नाम। अगर मैं एक 0 मंथ की बात करूंगा तो t की वैल्यू जैसे ही 0 रखूंगा 3 आ जाएगा। अगर 1 रखूंगा 1 मंथ के बाद 3 माइनस 0.5 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 2.5। 2 मंथ के बाद 3 माइनस 0.5 इंटू 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2। ऐसे ही आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। टी की वैल्यू एक एक करके रखते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे का पार्ट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला हिस्सा है। ठीक है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ। 5 मंथ के बाद आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, TH5 निकालेंगे, यानी कि t का वैल्यू 5 लिख देंगे। 3 माइनस 0.5 इंटू 5, ये आ जाएगा 0.5। ये आंसर हो गया। उम्मीद करती है एग्जाम्पल 10 भी समझ में। यहाँ पे वैल्यू घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे लीनियर डीके का एग्जाम्पल है। और इससे पहले वाले में वैल्यू बढ़ रही थी, वो लीनियर इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल था। एक्सरसाइज 2.4 है, इस छोटा सा एक्सरसाइज जल्दी जल्दी इसको निपटा देते हैं। कहते हैं सपोज दैट अ प्लांट हाइट 1.75 फीट, एक प्लांट की हाइट है 1.75 फीट। ठीक है,
इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ, हर महीने वो 0.5 फीट बढ़ जाता है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो आपको निकालना हाइट आफ्टर 7 मंथ, ऐसा लिख लेंगे। हाइट 7 मंथ के बाद अभी कितना 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5, 1.75 प्लस 7 5 या 35, 3.5, जीरो लिख लें यहाँ पे अपनी मर्जी से, ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, 5.25 फीट इसका आंसर हो जाएगा। मेक अ टेबल, आपको यहाँ पे टेबल बनाने के लिए कह रहा है, तो टेबल बनाना बहुत आसान है। हम पहले लिखेंगे टी मंथ और यहाँ पे हाइट आफ्टर टी मंथ। अगर 0 टी रखेंगे तो 1.75 हो जाएगा, अगर 1 मंथ रखेंगे तो प्लस 0.5 इंटू 1 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो प्लस 0.5 इंटू 2 हो जाएगा, अगर 3 मंथ रखेंगे तो प्लस 0.5 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा सिस्टम। अगर टी मंथ ले लेते हैं तो हम लिखेंगे प्लस 0.5 इंटू टी, यानी कि टोटल हाइट एच टी जो हो जाएगा बच्चे 1.75 तो है इस रू में, प्लस 0.5 टी हो जाएगा। ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलीज, तो यही हमारा एच टी आंसर हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी। अब आपको ये बताना है कि ये कैसा है, वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट करता है। हम लिखेंगे इट रिप्रेजेंट linear growth because on applying value of t, total value ht है ना, ht increases, यानी कि टोटल वैल्यू चूंकि इंक्रीज कर रहा है इसलिए ये कैसा लीनियर ग्रोथ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। हाँ 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ जी, तो ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक मोबाइल फोन है जो 10,000 रुपए में खरीदा गया, उसकी वैल्यू हर साल 800 रुपए घट जाती है। 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे 10,000 माइनस 3 इंटू 800 कर लेंगे, यानी कि 10,000 माइनस 2400 कर लेंगे, तो ये 7,600 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब 0 से 8 ईयर्स के लिए कह रहा है आपसे, हर साल के लिए। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइम और यहाँ पे लिख लेते हैं वी टी, वैल्यू इन टाइम। तो जब खरीदा था तो उसकी वैल्यू 10,000 था, 1 मंथ के बाद माइनस 800 हो गया इंटू 1, 2 मंथ के बाद माइनस 800 इंटू 2 हो गया, 3 मंथ के बाद माइनस 800 इंटू 3 हो गया, एंड सो ऑन। और टी मंथ के बाद माइनस 800 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो जो वी टी वैल्यू ऑफ टी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10,000 माइनस 800 टी, ये वाला वैल्यू 10,000, इससे इस वाली वैल्यू को लिख देंगे। अब यही पार्ट आपसे कह रहा है थर्ड पार्ट में, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी, दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो यहाँ पे वी टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10,000 माइनस 800 टी। अब ये लीनियर डिके क्यों है, इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके because on applying value of t, vt decreases। तो वी टी की वैल्यू रखने से वी टी की वैल्यू
डिक्रीज होती है, इसलिए ये लीनियर डिके। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इस वाले पार्ट का भी ले लें। चलिए हो गया, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, जबकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा, कुछ आगे का पार्ट भी आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।